ब्रह्म। नमस्कार मित्रों, हमारे वैदिक परिवार में आपका स्वागत है। श्री वेद भाष्यकार श्री स्वामी शरण जी के मुख से वेद मंत्रों की सरल और प्रमाणिक व्याख्या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, जिससे वेदों का प्रकाश घर घर तक पहुंच सके। आप कमेंट कर प्रश्न भी कर सकते हैं, हम सब प्रमाण उत्तर अवश्य देंगे। घर घर वेद मंदिर स्थापना अभियान में जुड़कर हमें सहयोग प्रदान करें। हमारा वेद भाष्य, वेदायन और अन्य वैदिक साहित्य घर बैठे प्राप्त करने के लिए आदेश करें। आज हम लोग ऋग्वेद के हिरण्यगर्भ सूक्त के दूसरे मंत्र पर चर्चा करेंगे। हिरण्यगर्भ सूक्त के मंत्र स्तुति प्रार्थना के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। समानता इससे लोग इस रूप में तो परिचित हैं ही। आइए ये दूसरा मंत्र आज हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। जह आत्मदा बलदाया से विश्वे उपासते प्रशिशं यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषां विधेम। काव्यानुवाद। जो आत्मदाता वही बल प्रदाता, जिसके प्रशिश को सभी देव माने, जिसकी अमृत मृत्यु जिसकी प्रछाया, किस देव के हेतु धारें भविष्य हम। आइए इस मंत्र के अर्थ पर विचार करते हैं। जैसा कि हमने निवेदन किया है कि ये सृष्टि प्रक्रिया का सूत्र माना जाता है। सृष्टि का सृजन और संचालन किस रूप में हो रहा है, इस सृष्टि की शक्तियाँ, इसकी गतिशीलता व्यवस्था परमेश्वर से हमें कैसे प्राप्त होती है, उसका वर्णन इसमें किया गया है। यह जो आत्मदाता, आत्मदा का अर्थ है आत्मदाता, आत्म तत्व को देने वाला। ये आत्म क्या है? आत्म शब्द सामान्यता अत सातत्य गमने धातु से निष्पन्न माना जाता है। जो सतत सर्वत्र संचारी है, सदा सर्वदा संचरणशील है, गतिमान है, वो आत्मा है। इस अर्थ में भी इसे कहा जाता है। आत्मा को निज अपने अर्थ में भी कहा जाता है। ये हमारे आत्मी हैं, अपने हैं, आत्मन हैं। वेद में भी इस अर्थ में आत्म शब्द का प्रयोग बहुत मिलेगा। ये आत्म क्या है, ये दार्शनिकों के बीच बहुत चर्चा का विषय रहा है। हम उतनी गहन दार्शनिकता में नहीं जाते हैं। हम शब्दसा वेद के सरल संदेश को समझने का प्रयास करते हैं। तो जो आत्म का दाता है, जो हमारा स्वत्व है, अपनत्व है, जिसे हम कहते हैं कि मैं हूं, हम हैं, ये हमारा अस्तित्व जो है, हमें लगता है कि आत्म शब्द को इस रूप में ग्रहण करना यहाँ उचित है। एक अर्थ उसका चेतना से भी है, क्योंकि आत्म तत्व को सामान्यता चेतना का ही स्वरूप माना गया है। शरीर जड़ है और इसको जो
चेतन करता है वही आत्मा है। जैसे विद्युत चालित उपकरण जड़ हैं, निष्क्रिय रहते हैं, यदि विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाए, विद्युत धारा का प्रवाह मिल गया तो सभी उपकरण सक्रिय हो जाते हैं, कार्य करने लग जाते हैं, कह सकते हैं जीवंत जागृत हो जाते हैं। तो ये जो उसको सक्रिय होने की, जीवंत जागृत होने की ऊर्जा मिल रही है, विद्युत ऊर्जा मिल रही है, यही उसके लिए आत्म तत्व है। उदाहरण के रूप में इसको इस प्रकार हम समझ रहे हैं, हम सबका शरीर तो जड़ है, सभी मानते हैं ये पंचभौतिक काया ये तो जड़ है, इसके अंदर कुछ चेतना है, चेतन शक्ति है, वो कहां से कैसे मिलती है, इस पर ऋषियों ने, दार्शनिकों ने, विद्वानों ने, मनुष्यों ने बहुत विचार किया है। मत हैं तो मतभेद भी होंगे, विभिन्न लोगों ने इस पर अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। कई बार उसमें विरोधाभास भी लगता है, थोड़ा प्रयास करने पर उनमें संगति भी दिखती है कि एक ही बात को अलग अलग तरह से कहने का प्रयास है, या कभी कभी मान्यताएं अलग भी हो सकती हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा प्रयास तो इतना ही है कि हम शब्द सा समझें कि आत्म तत्व अर्थात चेतना सतत संचरित होने की, सतत गतिमान होने की सामर्थ्य जो हमने है, आत्मा को हम इस रूप में समझें तो सरलता से समझ सकते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा की कि शरीर पंचभौतिक काया तो जड़ है, जिन तत्वों से, जिन पदार्थों से शरीर बनता है वे सब जड़ हैं, उन पदार्थों से शरीर बनने के बाद भी जड़ है। ऐसा नहीं है कि वो शरीर बन गया तो अपने आप चलने लगा, उसमें कुछ तो प्राण शक्ति है, चेतना है, जिससे वो गतिमान होता है, और यदि ये श्वास प्रश्वास रुक जाए तो उसकी गतिशीलता समाप्त हो जाती है, फिर वो मृत शरीर दिवंगत शव रूप में पड़ा रहता, वो निष्क्रिय होता है, वो कुछ भी करने में समर्थ नहीं होता, क्योंकि शरीर जड़ है, उसमें जो आत्मा अर्थात सतत गतिमान होने की सामर्थ्य है। क्योंकि आत्मा शब्द को सभी विद्वान अत सातत्य गमने धातु से निष्पन्न मानते हैं, सबके सहमति है, तो इसमें अनावश्यक विवाद का कोई कारण भी नहीं है, क्योंकि सभी मानते हैं। तो हमारे अंदर जीवों के भीतर जो सतत गति करने की सामर्थ्य है वो आत्मा है। जिस सामर्थ्य से सतत गति होती है, हमारे अंदर गतिशीलता है, वही आत्मा है जीव के लिए। यह सतत गति करने की सामर्थ्य या चेतना कहां से आती है, यह इस मंत्र में बताया जा रहा है कि यह आत्मदा, यह अर्थात जो आत्मदा इस आत्म तत्व को देने वाला है, वो कौन है हम जानते हैं। संपूर्ण वेद में, सभी मंत्रों में वह अर्थात वह एकमात्र परमेश्वर परमात्मा की ही स्तुति की जाती है, उसी का वर्णन किया जाता है। तो इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो आत्म तत्व है, हमारे अंदर सतत गतिशीलता, सक्रियता की सामर्थ्य है, इसे देने वाला वह परमात्मा है। अब वो कैसे देता है, यह अलग विचार का विषय हो सकता है, वह मंत्र में आगे किसी में आ सकता है, कहीं ना कहीं वो स्पष्ट होगा, और जो कुछ वेद कहेगा हम उसी को मानेंगे। जैसा हमने निवेदन किया, मनुष्यों, विद्वानों, विचारकों, दार्शनिकों में मतभेद होते हैं, उन सारे मतभेदों का हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, सभी विचारों का सम्मान करते हैं, और सभी विचारों का मंथन करके हम एक सत्य तक पहुंच सकते हैं, ऐसा मानते हैं। हम किसी एक विचार के प्रति दुराग्रही नहीं होते, पूर्वाग्रही नहीं होते, नहीं होना चाहिए। तो इतना तो स्पष्ट किया गया कि यह अर्थात वह परमेश्वर परमात्मा इस आत्म तत्व का दाता है। ये जो हमारे अंदर सतत गतिशीलता, सतत सक्रियता की सामर्थ्य है, इस आत्म तत्व का दाता, इस सामर्थ्य का दाता वह परमेश्वर है। और क्या है, उसके अन्य अनुदानों की चर्चा की जा रही है।
तो यह आत्मदा वह आत्मदाता है, बलदा वह बलदाता है। हमें जो भी बल है सब उसी का दिया हुआ है। जो भी बल सामर्थ्य हम में है वह सब उसी परमेश्वर का दिया हुआ है। इस बात को यदि हम समझें तो हम विनम्र रहें, शिष्य रहें, शालीन रहें। अपने बल पर हमें अहंकार न हो कि हमारे पास शारीरिक बल है, हमारे पास धन बल है, हमारे पास जन बल है, हमारे पास शासन सत्ता का बल है, तो हम उस अहंकार में कुछ अनुचित आचरण करें तो ये ध्यान रखें कि जो भी बल सामर्थ्य हम में है ये उसी का दिया हुआ है। यदि हम उसका सदुपयोग करेंगे तो ये अनुदान हमको मिलता रहेगा, उसमें अभिवृद्धि होती रहेगी। यदि उसके दिए हुए बल का हम दुरुपयोग करेंगे तो हो सकता है दाता तो वही है, वो हमसे छीन ले। एक पल में क्या से क्या हो जाता है। बड़े बड़े चक्रवर्ती साम्राज्य को हमने एक पल में बिखरते टूटते समाप्त होते देखा है। जो इतिहास के विद्यार्थी हैं वे जानते हैं कैसे बड़े बड़े साम्राज्य जिनको लगता था वो चिरकाल तक रहेंगे, विश्व विजेता होने का दंभ पालने वाले बड़े बड़े साम्राज्य एक पल में बिखर गए, समाप्त हो गए। तो वो बल वही देने वाला है और यदि हम उसका दुरुपयोग करेंगे तो वो हमसे छीन भी सकता है। अब कह रहे हैं यस्य विश्व उपासते, यस्य अर्थात जिसका, विश्व अर्थात सभी। हम जो विश्व का प्रयोग वर्तमान लोग भाषा में करते हैं तो उसका भी अर्थ सभी है। एक हम कहते हैं ये हमारा घर, हमारा नगर, हमारा ग्राम, हमारा प्रदेश, हमारा राज्य, हमारा राष्ट्र, और फिर कहते हैं ये विश्व। विश्व अर्थात इसमें ये सब सम्मिलित हो गए, हमारा तुम्हारा, इनका उनका। तो विश्व अर्थात सभी, विश्व में ये सभी आ जाते हैं। तो विश्व, यस्य विश्व उपासते, यस्य अर्थात जिसका, विश्व अर्थात सभी, उपासते उपासना करते हैं। उप उपसर्ग है, उप का अर्थ समीप, आसते आस बैठना, जिसके समीप बैठते हैं, बैठना चाहते हैं, यही उपासना है। उपासना का अर्थ है समीप बैठना। हम आप समीप बैठते हैं तो हम परस्पर उपासना करते हैं। ये लोक व्यवहार है, होना चाहिए। हमें परस्पर एक दूसरे की उपासना करनी चाहिए, एक दूसरे के निकट होना चाहिए, निकट बैठना चाहिए। हमारे बीच दूरी नहीं होनी चाहिए, निकटता होनी चाहिए। ये उपासना का भाव है। अध्यात्म में उपासना कहते हैं उस परमेश्वर के निकट बैठने। शाब्दिक अर्थ वही रहेगा, उपासना का अर्थ है निकट बैठना, निकट स्थित होना। उस परमेश्वर से हम दूरियां जो भी बन गई हैं सांसारिकता के कारण, हमारे अविवेक के कारण, हमारे जानकारी न होने के कारण, सत्य को न जानने समझने के कारण, इन दूरियों को मिटा दें और उसके निकट बैठें। वह तो सदा सर्वत्र व्याप्त है, हमको उसके निकट बैठना है, हमको उसके निकट होने का अनुभव करना है। वो दूर नहीं है, वे हमारे हृदय में भी है, वे हम में है, तुम में है, सब में है। हमें इस तत्व का अनुभव कर लेना है, हमें इस तत्व का अनुभव कर लेना है कि वह सदा सर्वत्र है। हम उसके निकट होने का अनुभव करें, यही उपासना है। अध्यात्म में इसी को उपासना कहते हैं। प्रशिषम प्रकृष्ट शिष्य शासन को, अनुशासन को, सीखने को। यस जिसका, देवा अर्थात देवगण। देव शब्द को हम लोग खूब बहुत परिचित हो गए हैं, विभिन्न मंत्रों में आता है। वेद इसी देवत्व की तो चर्चा करता है और हमें देवत्व प्रदान करने का मार्ग दिखाता है। देव अर्थात प्रकाशमान, दिव्यते इति देवा, जिसमें कुछ दिव्यता है, प्रकाश है, विशेष प्रकाश है, वे लोग देव हैं। प्रकृति में सूर्य आदि भी देव हैं और मनुष्यों में कहा है विद्वांसो वै देवा, जो विद्वान हैं वे देव हैं। उनमें कुछ विशेष विद्या का प्रकाश है, वे हमें कुछ दे सकते हैं, तो वे देव हैं। लोगों ने कहा ददाति इति देवा। देव शब्द के विश्लेषण में तुम यही कहेंगे देव धातु से देव शब्द की निष्पत्ति हुई है, परंतु ये भावना भी
स्वागत योग्य है कि देव वही है, उसमें प्रकाश है। यदि वो देगा नहीं तो लाभ क्या होगा? तो प्रकाश सूर्य अपने अंदर छिपा कर नहीं रख सकता। सूर्य में जो प्रकाश है, सूर्य प्रकाशमान है, सूर्य देव है, वो प्रकाश हम सबको देता है, इसीलिए तो देव है। तो देव में प्रकाश होने का भाव है। अगर देने की भावना भी हमने मानी है तो अच्छी बात है। शब्दता तो प्रकाशमान दीप्त होने का भाव ही है। तो जो भी प्रकाशमान है, चाहे प्रकृति है या हम लोग हैं, प्राणी हैं, हमारे समाज के अग्रणी लोग हैं, वे देव क्या कहते हैं, उसके प्रोसेस को, उसके अनुशासन को, उसके प्रशासन को उपासते, उसी की उपासना करते हैं, उसका सामीप्य चाहते हैं, उसके अनुशासन प्रशासन के नियंत्रण में रहना चाहते हैं, वही परमेश्वर है। जब तक हम उसके प्रोसेस में, उसके प्रशासन में रहते हैं, तब तक वो सारी व्यवस्था ठीक चलती रहती है। जब हम उस परमेश्वर का अनुशासन तोड़ने लगते हैं तो व्यवस्था बिगड़ने लगती है। यदि हम उसका अनुशासन तोड़ेंगे तो फिर प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा, व्यवस्था बिगड़ेगी, तो निश्चित रूप से अनेक संकटों का सामना हमें करना पड़ेगा। उससे बचने के लिए यही कहा है, देवत्व को धारण करें और उस परमेश्वर के प्रोसेस को उपासना करें, उसके सामीप्य को अनुभव करें, उसे अपने जीवन में अपनाते रहें। आगे कहते हैं, यस्य छाया, यस्य जिसकी छाया, जो कुछ भी है सब उसी की छाया है। ये संसार सृष्टि जो हमें दिख रहा है, ये उस परमेश्वर की छाया मात्र है। उस परमेश्वर से पृथक क्या है? छाया का अस्तित्व हमें देखने में पृथक लगता भी है, वो अलग है, हम अलग हैं और हमारी छाया अलग है, लेकिन क्या उस छाया का अस्तित्व हमसे अलग है? यदि हम नहीं तो छाया भी नहीं, वो परमेश्वर नहीं तो उसकी छाया भी नहीं। ये संपूर्ण विश्व, संपूर्ण सृष्टि, ये सारा जगत क्या है? उसकी छाया है। यश छाया, उसकी छाया है। क्या क्या है? अमृतम, उसकी छाया कैसी है? अमृत है, न मरने वाली है। यदि उसकी छाया में हम हैं तो अमृत तत्व का अनुभव कर सकते हैं। ये शरीर मरता है तो मरने दीजिए, हमने पहले भी निवेदन किया है, जो जन्मा है वो मरेगा। क्षुद्र कीट पतंग का जीवन काल अत्यल्प होता है, बड़े प्राणियों जीवों का जीवन काल कुछ अधिक होता है। बहुत से जीव वनस्पति शताब्दियों तक जीते हैं, ग्रह नक्षत्र करोड़ों अरबों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, उनका अस्तित्व रह सकता है। सूर्य भी एक दिन तो मरेगा। यह संपूर्ण सृष्टि, उसका जन्म होता है तो मरण भी होता है, यह तो सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सृष्टि है तो उसका जन्म भी है और मरण भी है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अमृत क्या है? केवल वह परमेश्वर अमर है, उसकी छाया जितनी है वही अमर है, उसके बिना तो सब कुछ है। आगे इसी को स्पष्ट किया है, यश मृत्यु, उसकी छाया ही अमृत है और उसकी छाया ही मृत्यु। ये अमृत और मृत्यु जो भी है सब उसी की छाया है। ये छाया वो कब विस्तार कर देता है, कब वो समेट लेता है, ये सब उसी पर निर्भर है। यश छाया अमृतम यश मृत्यु, यह अमृत मृत्यु जो कुछ भी है सब उसकी छाया है। तो कहते हैं, कस्मै देवाय हविषा विधेम, कस्मै किसके लिए? देवाय देव के लिए, अर्थात किस देव के लिए? हविषा विधेम, हवि का विधान करें, हवि को धारण करें। हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, भू दाना दानय धातु से हवि शब्द की निष्पत्ति हुई, अर्थात जो कुछ देय है, दान है, दान की सामग्री है, वो हवि है, उसका हमें विधान करना है, धारण करना है,
दान करना है तो जो कुछ करना है उसके लिए करना है। हम देते हैं समाज में निर्धन निर्बल को, हम देते हैं समाज में सज्जनों को, सामाजिक अच्छे कार्यों के लिए। परंतु भावना यही होनी चाहिए कि ये संपूर्ण हवि, संपूर्ण दान उस परमेश्वर के लिए है, उसके कार्य के लिए है। हम जिसे दे रहे हैं उसमें भी उसे परमेश्वर का स्वरूप चेतना है, ये मानकर दें तो दान देने का, बड़े होने का अहंकार नहीं आएगा। ये भाव इस सूक्त के प्रत्येक मंत्र में आएगा। कस्मै देवाय हविषा विधेम, कस्मै देवाय हविषा विधेम। आइए आज हम लोग इस मंत्र की चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। ओम हम ब्रह्म। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में अपने विचार अवश्य दें। आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है, उसमें अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम खम ब्रह्म।